नमस्कार दोस्तों। की स्पाइडर फॉर क्रिएशन की कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट के 7वें विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडलस्टिक के कुछ बहुत ही एडवांस्ड और फ्रैंकली बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। गैप अप, गैप डाउन और आइलैंड रिवर्सल। देखिए, ये पैटर्न्स मार्केट के सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे पावरफुल सिग्नल्स में से एक हैं। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इन्हें देखकर उलझ जाते हैं और जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो इसी उलझन का फायदा उठाकर ट्रैप्स बनाते हैं, मतलब जाल बिछाते हैं। वो गैप अप से फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे कहीं मौका छूट ना जाए, ये डर पैदा करते हैं और गैप डाउन से पैनिक फैलाते हैं। तो अगर इन्हें सही से समझ लिया जाए तो ये पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। तो चलिए आज क्या क्या कवर करेंगे एक नजर डालते हैं। हम एक एक करके गैप अप और गैप डाउन की साइकोलॉजी को समझेंगे, फिर आइलैंड रिवर्सल के खतरनाक जाल को पहचानना सीखेंगे और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि लाइव मार्केट में इन सिग्नल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, गैप अप। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये बाजार में एक मजबूत तेजी यानी एक बुलिश उछाल का साफ साफ संकेत है। तो ये गैप अप आखिर है क्या? देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। जब भी बाजार पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर खुलता है, उसे गैप अप कहते हैं। मान लीजिए निफ्टी कल 22,000 पर बंद हुआ और आज सुबह बूम सीधा 22,100 पर खुला। ये जो 100 पॉइंट का गैप है ना, यही है गैप अप और ये एक जबरदस्त तेजी का सिग्नल है। अच्छा, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। गैप अप का मतलब है कि खरीदार यानी बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है। हो सकता है रात भर में कोई अच्छी खबर आई हो या कोई ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हो जिससे डिमांड इतनी बढ़ गई कि बाजार खुलते ही ऊपर की ओर उछल गया। और इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। बस इतना याद रखिए, गैप अप इक्वल्स बायर्स जंप, मतलब खरीदार बाजार में कूद पड़े हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके बिल्कुल उल्टे कॉन्सेप्ट पर, यानी गैप डाउन। ये बाजार में एक मजबूत मंदी या बियरिश दबाव का संकेत होता है। गैप डाउन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गैप अप का ठीक उल्टा है। जब बाजार पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुलता है। उदाहरण के लिए, अगर बैंक निफ्टी कल 48,000 पे बंद हुआ और अगली सुबह सीधा 47,800 पे खुला, तो ये 200 पॉइंट का गैप डाउन है। ये मार्केट में कमजोरी का साफ संकेत है। इसकी साइकोलॉजी भी एकदम सीधी है। इसका मतलब है कि विक्रेता यानी सेलर्स ने बाजार पर अपना कंट्रोल बना लिया है। रात भर में सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि बाजार खुलते ही नीचे की तरफ धकेल दिया गया। इसे भी याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। गैप डाउन इज इक्वल टू सेलर्स पुश, यानी बेचने वालों ने बाजार को नीचे की ओर धकेल दिया है। सिंपल। तो सबसे जरूरी बात है इन दोनों के फर्क को समझना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, गैप अप एक बुलिश सिग्नल है जिसमें बायर्स कंट्रोल में होते हैं और प्राइस ऊपर खुलता है। वहीं दूसरी तरफ गैप डाउन एक बेरिश सिग्नल है जहां सेलर्स का दबदबा होता है और प्राइस नीचे खुलता है। एकदम क्लियर। और अब आते हैं सबसे एडवांस्ड और सबसे खतरनाक पैटर्न पर, आइलैंड रिवर्सल। ये एक बहुत ही रेयर सिग्नल है और ज्यादातर मामलों में ये ऑपरेटर्स का बिछाया हुआ एक पक्का जाल होता है। ये पहले लालच और फिर डर का फायदा उठाता है। आइलैंड रिवर्सल एक ऐसा प्राइस एक्शन है जो चार्ट पर एक द्वीप या आइलैंड की तरह दिखता है। ये कुछ कैंडल्स का एक समूह होता है जो बाकी चार्ट से दो गैप्स के जरिए बिल्कुल अलग थलग, मतलब आइसोलेटेड पड़ जाता है। अब समझते हैं कि ये जाल बिछाया कैसे जाता है। स्टेप 1, मार्केट एक गैप अप के साथ ऊपर जाता है जिससे हर तरफ तेजी का माहौल बन जाता है। स्टेप 2, प्राइस कुछ दिनों तक ऊपर ही ट्रेड करता रहता है, एक अलग थलग आइलैंड जैसा बनाता हुआ। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम। अचानक मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है और उन सभी खरीदारों को फंसा देता है जिन्होंने तेजी देखकर खरीदारी की थी। ट्रेंड पूरी तरह से। इसके पीछे की साइकोलॉजी एक क्लासिक ट्रैप है दोस्तों। ऑपरेटर्स पहले गैप अप से खरीदारों को ललचाते हैं और जब काफी लोग खरीद लेते हैं तो वे अचानक एक गैप डाउन के साथ पूरी ताकत से बिकवाली करते हैं और मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। ये उन खरीदारों के लिए एक बहुत दर्दनाक ट्रैप होता है जो टॉप पर फंस जाते हैं। इसे याद रखने का तरीका इसके नाम में ही है। आइलैंड इज इक्वल टू आइसोलेटेड मूव। जब भी चार्ट पर प्राइस कुछ दिनों के लिए बाकी चार्ट से बिल्कुल अलग थलग हो जाए तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ हो सकती है, सावधान हो जाना चाहिए।
चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि लाइव मार्केट में इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है और ट्रैप से बचना कैसे है। लाइव मार्केट में इन पॉइंट्स पर खास ध्यान देना चाहिए। पहला, गैप अप अगर सपोर्ट लेवल के पास हो तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है। दूसरा, गैप डाउन रेजिस्टेंस लेवल के पास सबसे ज्यादा असरदार होता है। तीसरा, एक असली गैप अप के साथ हमेशा हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होना ही चाहिए, वरना वो ट्रैप हो सकता है। चौथा, गैप डाउन की पुष्टि अक्सर किसी नेगेटिव खबर से होती है, तो न्यूज़ पर नजर रखें। और सबसे जरूरी बात, आइलैंड रिवर्सल 1 या 2 दिन का पैटर्न नहीं है, इसकी पुष्टि के लिए सब्र रखें। ये दुर्लभ है, पर जब बनता है तो बहुत शक्तिशाली होता है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे कुछ आसान मेमोरी ट्रिक्स के साथ समेटते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए, ये इस पूरे विश्लेषण का सार है। गैप अप उठता है, गैप डाउन गिरता है, आइलैंड सब कुछ उलट देता है। ये लाइन आपको चार्ट पर इन तीनों पैटर्न्स को तुरंत पहचानने में बहुत मदद करेगी। तो इससे मुख्य सीख क्या मिलती है? इन एडवांस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना हर ट्रेडर के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। ये ना सिर्फ आपको ऑपरेटर के जाल से बचाएगा, बल्कि बाजार में आने वाले असली ट्रेंड रिवर्सल को समय पर पहचानने में भी मदद करेगा। अब एक सवाल, अगली बार जब चार्ट पर एक गैप दिखेगा तो क्या वो एक अवसर होगा या एक जाल? उम्मीद है इस जानकारी के बाद आप सही फैसला ले पाएंगे। तो ये था हमारी कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट का 7वां विश्लेषण। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले विश्लेषण में हम इनसाइड बार और आउटसाइड बार पैटर्न्स को समझेंगे। तब तक सुरक्षित ट्रेडिंग करें और हमेशा चार्ट को पढ़ना सीखें, देखना नहीं। सिर्फ केस बाय डेफो क्रिएशन के साथ।